24 में बीजेपी की हैट्रिक अब कोई नहीं रोक पाएगा। न राहुल का अटैक काम आएगा, न नीतीश, ममता और केसीआर की जुगलबंदी असर कर पाएगी। अब न अखिलेश का गठबंधन काम आएगा, न माया की दलित राजनीति असर कर पाएगी। अब तौकीर रजा की धमकी भी बेअसर हो जाएगी। यूपी की 80 सीटों पर अब भगवा लहराएगा। योगी के इस मास्टर स्ट्रोक से 24 में विपक्ष ढेर हो जाएगा। सिर्फ 4 घंटे में योगी ने बदल दी 24 की बाजी। बिहार में नीतीश कुमार अपना सहयोगी ढूंढ रहे हैं। तेलंगाना में केसीआर मोदी विरोधियों का मजमा जुटा रहे हैं। अखिलेश यादव कोलकाता में ममता दीदी के साथ बीजेपी को हराने का प्लान तैयार कर रहे हैं। जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ मिलकर बीजेपी की नैया डुबोने की प्लानिंग कर रहे थे, जब पूरा विपक्ष 2024 के लिए मोदी विरोधी मोर्चा बनाने में जुटा है, तब अकेले योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की वापसी तय कर दी। जब बीजेपी के रणनीतिकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे, विपक्षियों की काट खोज रहे थे, तब योगी ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा फैसला लिया जिसने बीजेपी की बाछें खिला दी। 4 घंटे के अंदर पूरी बाजी पलट दी। यूपी में फैसला लिया। फैसले के तुरंत बाद दिल्ली पहुंचे 7 लोग कल्याण पहुंचकर पीएम मोदी से मिले। उन्हें भक्ति आंदोलन और धार्मिक संवादों की एक पुस्तक देकर कह दिया, बॉस डोंट वरी, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। आपकी हैट्रिक सुनिश्चित है। आप यूपी के भक्ति आंदोलनों को पढ़िए। मैं 24 के लिए सारे विपक्षी आंदोलनों को भक्ति में बदल देता हूं। हर किसी को मालूम है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश को फतह किए बगैर दिल्ली के सिंहासन पर बैठना नामुमकिन है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी फतह का प्लान तैयार कर लिया। ऐसा प्लान तैयार किया कि बीजेपी को अब कोई रोक नहीं सकता। अब 22 की तरह 24 में भी विपक्ष औंधे मुंह गिर जाएगा। योगी के एक कदम से ध्वस्त हो गई अखिलेश यादव की उम्मीदें। दम तोड़ गया कांग्रेस और बीएसपी का सपना। योगी की एक चाल से सब कुछ हो गया बेहाल। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, इसे कहते हैं गेम चेंजर पॉलिटिक्स। योगी आदित्यनाथ केवल धर्म की पाठशाला के ही महंत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब वो पारंगत प्रोफेसर बन चुके हैं। उन्हें बखूबी मालूम है कि विपक्ष के हथकंडों को ढेर कैसे करना है। अखिलेश यादव कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा की तर्ज पर बीजेपी के खिलाफ कुनबा तैयार करने में जुटे थे, जिससे बीजेपी को 24 में परास्त किया जा सके। लेकिन अखिलेश यादव इसी बीच एक बड़ी गलती कर बैठे। अखिलेश यादव ने बीजेपी के धार्मिक एजेंडे को चुनौती दे दी। रामचरितमानस की प्रतियां जलवाकर दिल्ली और ओबीसी वोट बैंक को साधने की फिराक में स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का अपमान कर बैठे। बस यहीं से विपक्ष का काउंटडाउन शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ को नब्ज भांपना बखूबी आता है। इसकी झलक 2022 में उस वक्त मिल गई थी जब विधानसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने 80-20 की लड़ाई का आगाज कर दिया था। इस बार भी रामचरितमानस के विवाद का मुद्दा उठने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाकर चिंगारी भड़का दी। अब उसी की अगली कड़ी है योगी सरकार का ये नया सरकारी आदेश। यूपी के संस्कृति मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत नवरात्रि में और रामनवमी के मौके पर दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ सरकारी खर्चे में होगा। सरकार अब कस्बों से लेकर जिला और मंडल मुख्यालयों तक नवरात्र में 9 दिन तक रामनवमी के दिन दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करवाएगी। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजवाएगी और धार्मिक आयोजन करवाएगी। अब इसके सियासी मायने क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। योगी सरकार के इस आदेश का जो भी राजनीतिक दल विरोध करेगा, वो सीधे तौर पर धर्म विरोधी हो जाएगा, और अगर समर्थन करेगा तो बीजेपी के धार्मिक एजेंडे में शामिल हो जाएगा। इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा और इसका नुकसान सीधे तौर पर विपक्ष का होगा। यानी 2024 के लिए बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात
बीजेपी का 2024 का सबसे बड़ा एजेंडा होगा और इसी एजेंडे के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की सत्ता में हैट्रिक लगवाएंगे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।